गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, लास्ट जो भी क्लास पढ़ा था हम लोगों ने उन क्लास में क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस तक चीज़ें पढ़ लिया था। तो जो लास्ट क्लास हमारा था वो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड था। क्लोरोफॉर्म भी आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स था और ये जो आपके पास आज नया टॉपिक हमने लिखा ट्राई आइडोमेथेन या आइडोफॉर्म, ये भी आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स है। पॉलीहेलोजन यहाँ पे 3 आयोडाइड आप देख रहे हैं, इसलिए ये क्या है आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो पॉलीहेलोजन 3 आयोडीन है, इसलिए ट्राई आइडो, और ये मेथेन का डेरिवेटिव है, इसलिए क्या है ये ट्राई आइडोमेथेन है। या हम कह सकते हैं जो ट्राई आइडोमेथेन है इज ट्राई आइडो डेरिवेटिव्स ऑफ मेथेन, मेथेन के ट्राई आइडो डेरिवेटिव्स है। ओके, दिस रिएक्शंस इज कॉमनली नोन एज आइडोफॉर्म रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं? आइडोफॉर्म रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, कॉमनली आइडोफॉर्म जानते हैं। ठीक है, इसको आइडोफॉर्म हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे क्लोरीन था तो क्लोरोफॉर्म लिखा था, यहाँ पे आयोडीन है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? आइडोफॉर्म के नाम से जानेंगे। अब बात आती है कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, कौन सा तरीका हमारे पास प्रिपेयर करने का वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके प्रिपरेशंस में आते हैं। प्रिपरेशंस में देन एथेनॉल और प्रोपेनॉल, जो आपने वहां पे बनाया था क्लोरोफॉर्म के केस में भी आपने एथिल अल्कोहल लिया था या एसीटोन लिया था। प्रोपेनॉल एसीटोन को बोलते हैं और एथेनॉल जो हमने वर्ड यूज किया एथिल अल्कोहल को बोलते हैं। एथिल अल्कोहल एंड प्रोपेनॉल ट्रीटेड विद अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। किसके साथ में? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों अल्कलीज में से कोई भी लीजिए, विद आयोडीन टू फॉर्म आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? व्हेन एथिल अल्कोहल और एसीटोन ट्रीटेड विद अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट विद आयोडीन टू फॉर्म आइडोफॉर्म। यानी कहने का मतलब एथिल अल्कोहल या एसीटोन की अभिक्रिया हमें किससे करने हैं? आयोडीन के साथ में करने, और साथ में एक अल्कली लेना है। वो अल्कली चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए चाहे सोडियम कार्बोनेट लीजिए, आपका आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए समझते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रॉम अल्कोहल, यहाँ पे भी हम सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल से कैसे बनाएंगे इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एथिल अल्कोहल से बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आपने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, बाद में सोडियम कार्बोनेट वाला दिखा देंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करा देते हैं सबसे पहले आयोडीन से, ये स्टेप आपका फर्स्ट होता है। स्टेप बाय हम लिखेंगे हर चीज और समझते हुए चलेंगे। In first step, iodine treated with sodium hydroxide to form sodium hypoiodide, NaOI। जैसे आपने NaOCl वहां पे बनाया था, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाया था, यहाँ पे सोडियम हाइपोआयोडाइड का फॉर्मेशन करेंगे। साथ में आपके पास वहां पे NaCl निकल रहा था बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे आपके पास क्या लिख लेंगे? NaI और प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो H2O का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 सोडियम हमको दिख रहा है, 2 आयोडीन दिख रहा है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए। आई थिंक चीजें आपके बैलेंस हो गई। ठीक है, सोडियम इन द सेकेंड स्टेप सोडियम हाइपोआयोडाइड, इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। इन द सेकेंड स्टेप सोडियम हाइपोडाइड ऑक्सीडाइज्ड एथिल अल्कोहल इनटू एथेनॉल। किसमें? एथेनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है जब आपके इसके साथ में रिएक्शन करता है। आइए समझते हैं, कोशिश करते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे आपने लिखा CH3 CH2 एंड OH, ये एथिल अल्कोहल, इसका ट्रीटमेंट हमें किससे करा देना है?
NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये आपका ऑक्सीडाइज्ड होकर CH3CHO का फॉर्मेशन करेगा और साथ में आपके NaOH का भी फॉर्मेशन करेगा, NaOH का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, just मिनट, रिएक्शंस में कहीं तो इसी दिक्कत है। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन लाइब्रेट करेगा तो ये सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। एक आपके पास क्या बनाएगा, वही रिएक्शन, थोड़ा सा मिस्टेकन हो रहा था, सॉरी, सोडियम आयोडाइड और साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब रिएक्शन शायद बैलेंस है हमारे पास, रिएक्शन बैलेंस है, सोडियम आयोडीन हाइड्रोजन 2 3 2 3, ओके, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ओके, रिएक्शन हमारा बैलेंस है। क्लियर, अब हम रिएक्शन देखते हैं। इन द सेकेंड स्टेप द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड रिएक्ट विद दिस मॉलिक्यूल, स्टेप थर्ड, इन दिस स्टेप sodium hypoiodide react with acetaldehyde and iodinations take place. These reactions like the CH3CHO plus NaOI and even iodinations take place in this reaction. Iodine of sodium hypoiodide replaced hydrogen atom attached to the carbon atom and forms CH3CHO, okay, CHO, and as a byproduct NaOH as a byproduct। इस केस में आपका NaOH byproduct के फॉर्म में बनेगी। क्लियर, क्योंकि 3 आयोडीन है, 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए और 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये सोडियम आपके 3 हो जाएंगे, यहाँ 3 से मल्टीपल कर दीजिए, आई थिंक रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस में जो आपके सोडियम ट्राई आइडो एसिटिल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा ट्राई आइडो एसिटिल्डिहाइड, ट्राई आइडो एसिटिल्डिहाइड, इसके साथ में हाइड्रोलिसिस होता है। स्टेप 4 इसका हाइड्रोलिसिस होगा। जैसे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ये तो आपके पास है CI3CHO प्लस NaOH, यहाँ से आपके ये और इधर से आपके आयोडीन इस तरह से लाइब्रेट हो जाएगा और ये बनाएगा CHI3, आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास HCOONA, HCOONA सोडियम। क्लियर, तो इस तरह से आपके आइडोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, ओके। अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शंस को देखने की कोशिश करते तो ओवरऑल रिएक्शंस को कैसे बनाएंगे इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 32516, ओके, 32516 आयोडीन 1, आइए, क्लियर, ये आपके ओवरऑल रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, आयोडीन का रिएक्शन NaOH के साथ में होगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड स्टेप में सोडियम हाइपोआयोडाइड ऑक्सीडेशन का काम करेगा, एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और थर्ड स्टेप में जो आपके पास सोडियम हाइपोआयोडाइड है एक बार फिर से इसके साथ में रिएक्शन करके इसमें ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, इसमें आयोडीनेशन का काम करेगा। ये तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ से ट्राईहाइड्रो एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ट्राईहाइड्रो एसिटिल्डिहाइड जो आपके पास NaOH बन रखा है इसके साथ में एक बार फिर से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा और ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। ये आपके पास बचेगा HCOONA एज अ बाई प्रोडक्ट सोडियम फॉर्मेट आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, इस रिएक्शंस को ओवरऑल रिएक्शंस के हम कैसे देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शंस में आपके पास क्या क्या चीज बन रहा है इस चीज को देखिए। तो सोडियम आयोडाइड एज अ बाई प्रोडक्ट आपके पास
बन रहा होगा, और दूसरा आपके पास सोडियम फॉर्मेट बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस बात को हम समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल रिएक्शंस को अगर आप एक स्टेप में दिखाना चाहें तो एक स्टेप में आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप अगर बारी बारी से चारों स्टेप को ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शंस। इस ओवरऑल रिएक्शंस को कैसे समझेंगे, एक ही रिएक्शंस में कैसे देंगे, तो आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपने बनाया था, एथिल अल्कोहल लिया था और आयोडीन लिया था। इसमें ये बात आपको समझना होगा, क्या क्या लिया था इसमें, एथिल अल्कोहल, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या क्या था आपके पास, C2H5OH एथिल अल्कोहल और प्लस आपके पास क्या था, आयोडीन था और प्लस क्या था, NaOH। इसी से आपको बनाने थे। तो क्या क्या प्रोडक्ट बना था आपके पास, क्लोरोफॉर्म बना था, CH Cl3 रिएक्शंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक सोडियम आयोडाइड भी बनता था, NaI भी बनता था और साथ में आपके पास वाटर का भी फॉर्मेशन इसमें हो रखा होता है और फिर एक फॉर्मेट भी बनता है। एक आपके पास HCOONA भी लास्ट में बना था और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना था। अब चीजों को आपको बैलेंस करना है, चीजें समझना है कि कैसे यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं चीजें कैसे बैलेंस हो। सोडियम हाइड्राइड इसको 5 सेंटीग्रेड 516 हो जाएगा। सोडियम आपके पास यहाँ पे 6 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। इसको 6 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आयोडीन, सॉरी क्लोरीन हमने बना दिया CHI3, आयोडीन आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास 2 है और आयोडीन यहाँ पे 5 और 3 यहाँ पे 8 है, तो इसको 4 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो आयोडीन हमारा बैलेंस हो गया। अब रही बात आपको वाटर बैलेंस करने की, तो वाटर बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 1 2 3 और इधर कितने हैं, 5 और 6 11 है। ओके, 5 6 11। तो अगर इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 5 2 10 1 11 हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। एक स्टेप में अगर आपको रिएक्शंस देना है कि आपको आइडोफार्म कैसे बनाना है, तो आइडोफार्म बनाने का हमारे पास तरीका है, एथिल अल्कोहल का रिएक्शंस किसके साथ में करा दीजिए, NaOH के साथ में करा दीजिए, आयोडीन के साथ में करा दीजिए, आपका आइडोफार्म बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा और सोडियम फॉर्मेट भी बनेगा और वाटर का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर इसी जगह पे रिएक्शंस को हम किससे करते हैं, इसी जगह पे रिएक्शंस अगर सोडियम कार्बोनेट को लेकर के करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शंस एक साथ में कैसे बनेंगे, इस बात को हमें समझना होगा, ठीक है। आइए समझते हैं। एथिल अल्कोहल से ही बनाने की कोशिश कर, लेकिन यहाँ पे एथिल अल्कोहल का रिएक्शन से एक बार किससे करा देंगे, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे। तो यहाँ पे हमें रिएक्शंस देखना है, CH3 CH2 और फिर OH और इसका रिएक्शंस आयोडीन से कराना है और NaOH की जगह पे यहाँ पे करना है Na2CO3 लेना है, क्लियर। सेम कंपाउंड यहाँ पे भी बनेंगे, सेम कंपाउंड यहाँ पे भी आपके पास सोडियम आयोडाइड बनेंगे, लेकिन एक कंपाउंड आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो बात समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले CHI3 बनेगा, आइडोफार्म का फॉर्मेशन होगा, फिर NaI बनेगा, साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस HCOONA का फॉर्मेशन होगा और फिर वाटर का फॉर्मेशन होगा। इतने सारी चीज आपके इसमें बनेंगे। एक कंपाउंड इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है, वो कंपाउंड एक्स्ट्रा कौन सा बन रहा है, ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा आपके पास कौन सा बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, सोडियम कार्बोनेट आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब इस रिएक्शंस को भी आपको बैलेंस करना है, बैलेंस आपको वैसे ही करना है जैसे पहले वाले रिएक्शंस में किया था, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको क्या करते हैं, ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। उसको 4 से मल्टीपल किया था तो इसको भी 4 से मल्टीपल कर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, I1 6 हो जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीपल कीजिए, 3 2 6 तो कार्बन 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी 3 से मल्टीपल कर दीजिए, क्लियर। अब जरा सा आप चीजों को देखिए कि हमारा हाइड्रोजन कहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा हो रहा है, इस कंडीशन में कितने, यहाँ पे कितने। यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके पास कितने हैं, 3 2 5 1 6 का हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2 है, 2 और 4 6। इस तरीके से ये भी रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। तो
सोडियम कार्बोनेट से कैसे बनाएंगे और इससे पहले अन्य बेस से कैसे बनना था, ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। यही रिएक्शन जब एसीटोन के केस में करते हैं तो एक रिएक्शन जो आपका ऑक्सीडेशन वाला होता है वो ऑक्सीडेशन ना होकर के सीधे सीधे वहां पे आयोडीनेशंस का रिएक्शंस होता है। आयोडीनेशंस का रिएक्शंस होकर के ट्राई आयोडो एसीटोन का फॉर्मेशन करता है, जैसा कि आपने क्लोरोफॉर्म के केस में देखा था। क्लियर? तो वही चीज फिर से एक बार यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। फ्रॉम एसीटोन, फ्रॉम एसीटोन, एसीटोन से रिएक्शंस होने के लिए फिर से वही रिएक्शंस हमारे पास। सबसे पहले अगर NaOH से करते तो NaOH का आयोडीन के साथ में रिएक्शन करके NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या बनाएगा आपका NaI भी बनाएगा, सोडियम आयोडाइड भी बनाएगा और फिर वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा H2 का। तो हाइड्रोजन 2 से मल्टीपल कर देंगे। सोडियम हाइपोआयोडाइड फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ पे क्या कर देता है, पहले स्टेप में ही ये आयोडीनेशंस का फॉर्मेशन कर देता है। जो हमारा सेकंड स्टेप होता था इससे पहले वाले में, वो सेकंड स्टेप नहीं होता। तो ये आपका हो जाएगा स्टेप फर्स्ट और इसमें जो स्टेप सेकंड होगा उस सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन ना होकर के सीधे आयोडीनेशंस होगा और एसीटोन आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जिसका फार्मूला होता है एडिशंस करना है, NaOI लेना है और NaOI लेंगे तो आयोडीन से आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे CI3 बनेगा। ठीक है, CI3 बनेगा तो यहाँ पे क्या बचा NaO और यहाँ पे H बचा। ये बाई प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, 3 आपके पास आयोडीन है, 3 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको भी 3 से मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर? अब ये क्या हो गया ट्राई आयोडो एसीटोन, ट्राई आयोडो एसीटोन। क्लियर? ट्राई आयोडो जो एसीटोन आपके पास स्टेप 3, इसमें 3 ही स्टेप में होंगे। स्टेप थर्ड ट्राई आयोडो एसीटोन जो आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CI3, इसके साथ में आप रिएक्शंस करा दीजिए HONA। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट करा दीजिए। आपके पास बन गया CHI3, आइडोबाम का फॉर्मेशन हो गया ये और प्लस बाई प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर ON, सोडियम एसीटेट बन गया सोडियम एसीटेट एज अ बाई प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 स्टेप में हमारा बनता है। क्लोरोफॉर्म के केस में भी यही चीज आप लोगों ने पढ़ा था कि 3 स्टेप में कैसे बनते हैं। क्लियर? इसको अगर ओवरऑल रिएक्शंस में देखना है तो ओवरऑल रिएक्शंस में कैसे बनाएंगे, तो सीधे एसीटोन का रिएक्शंस आयोडीन से करा देंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपने यहाँ पे ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन और यहाँ पे आपका क्या लेना है एसीटोन लेना है और सीधे रिएक्शंस देना है। जब सीधे रिएक्शंस देंगे तो बाई प्रोडक्ट में जो जो चीज बन रहा है आपका सोडियम आयोडाइड बन रहा है तो सोडियम आयोडाइड भी बन जाएगा, आपके पास आइडोफॉर्म बन रहा है वो भी बन जाएगा, वाटर भी बनेगा और फिर आपके पास सोडियम क्या बन रहा है एसीटेट बन रहा है, वाटर भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। ठीक है, ये तो आपका यहाँ यूज हो जा रहा है। क्लियर? तो ओवरऑल रिएक्शंस को देखने की कोशिश करते हैं। एक स्टेप में ये रिएक्शंस कैसे होगा, ये स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा था। एक स्टेप में यहाँ पे लिखिए ओवरऑल रिएक्शन। क्लियर? तो ओवरऑल रिएक्शंस में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होना चाहिए प्लस आयोडीन होना चाहिए और प्लस NaOH होना चाहिए। ठीक है, कैसे रिएक्शंस करते हैं इस रिएक्शंस को समझने की कोशिश करिए। इसमें मेनली आपके पास बैलेंस करने का होता है, बैलेंस करने का समझना आना चाहिए। ये समझते हैं इसमें। तो हमको पता है कि ये क्या बनाएगा आइडोफॉर्म बनाएगा CHI3 का भी फॉर्मेशन करेगा और साथ में आपके पास NaI भी बनाएगा और प्लस आपके पास CH3COONA भी बनेगा, सोडियम एसीटेट भी बनेगा और वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा। अब जरा रिएक्शंस को देखने की कोशिश करिए कि कैसे इसको बैलेंस करेंगे, किस तरीके से बैलेंस करेंगे। क्लियर? यहाँ पे आयोडीन 3 है,
यहाँ पे 3 से मल्टीपल करें, 3 2 जा 6 हुआ। यहाँ पे आपके पास 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो 3 3 आयोडीन 6 हो गए, 3 और 1 4 सोडियम हो गए, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए, 4 से मल्टीपल कर दिया। अब जरा सा आपके पास देखिए ऑक्सीजन वगैरह कहाँ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास 4 1 5 है। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो इसको भी हम किससे मल्टीपल करते हैं, 3 से मल्टीपल करते हैं। 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 5, उसमें 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से चीजें हमारा बैलेंस हो गया, यह हमारा बैलेंस इक्वेशन, क्लियर, ओके। अगर इतनी सी बात आपके समझ में आ रहा होगा तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं कि कार्बोनेट से कैसे बनाएंगे। तो कार्बोनेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बन जाएगा, जैसा कि अभी आपने लास्ट रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड भी बनेगा और सोडियम एस्टेट भी बनेगा, आइडोफार्म भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको समझना होगा, क्लियर। आइए समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम Na2CO3, तो इससे डायरेक्ट रिएक्शन हम दे देते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन एसीटोन का CH3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस आयोडीन और प्लस Na2CO3। प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, आइडोफार्म CHI3 बनेगा और प्लस क्या बनेगा CHI3, साथ में CH3COONA भी बनेगा प्लस NaI भी बनेगा प्लस CO2 और प्लस वाटर का भी फॉर्मेशन होगा, क्लियर। इतनी सी बात समझ में आ रहा है। फिर आपके पास आयोडीन यहाँ पे देखना है, कितने 3 है, 3 से मल्टीपल कर 3 2 जा 6 हुआ, यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो ये हो गया 3 1 4 हो गया सोडियम, इसको 2 से 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास 2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को 2 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए बैलेंस करने का तरीका कि ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 1 7 है, यहाँ पे आपके पास कितने हो गए 2 2 4 5 6 1 7। ये रिएक्शन आपका बैलेंस रिएक्शन है, क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि यही हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। आइडोफॉर्म बनाने का तरीका, आइडोफॉर्म किससे किससे आपने बनाया, एथिल अल्कोहल या एसीटोन की रिएक्शंस हम किससे करके बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट। मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट दोनों से बना करके आपने एथिल अल्कोहल में पहले देखा स्टेप बाय स्टेप और एक साथ में, और फिर एसीटोन के केस में भी वही चीज देखा। तो स्टेप आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे से इस चीज को बना लेंगे और यही आइडोफॉर्म बनाने का हमारे पास तरीका होता है, आगे कोई और तरीका नहीं है, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और देन फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।